हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और जानेंगे कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य क्या है। देखिए, शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यानी कि शिक्षक दूसरा व्यक्ति कौन होगा? छात्र। एक व्यक्ति शिक्षक दूसरे व्यक्ति छात्र को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को सिखाता है। यह केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने वालों के सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। उसे शिक्षण कहा जाता है। अगला टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक कला है और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है। कला के रूप में शिक्षण प्रभावी शिक्षक छात्रों के साथ संबंध बनाने, उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें प्रेरित करने के लिए रचनात्मक और व्यक्तिगत कौशल का उपयोग करते हैं। यह एक सहज और व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अगला टॉपिक है हमारा विज्ञान के रूप में। शिक्षण में कुछ निश्चित सिद्धांत, विधियां और तकनीकें शामिल हैं जिनका उपयोग सीखने को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक को सीखने के सिद्धांतों, बल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और मूल्यांकन तकनीकों की समझ होनी चाहिए। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में सही और अद्यतन जानकारी देना ज्ञान प्रदान कराना होता है। ये कौन करता है? अध्यापक। कौशल विकास, छात्रों में महत्वपूर्ण कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, संचार और सहयोग विकसित करना। नैतिक और विकास, सामाजिक विकास, छात्रों में अच्छे नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना। सर्वांगीण विकास, छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का संतुलन का विकास सुनिश्चित करना। ये सब अध्यापक के ज्ञान पर आधारित होते हैं। हम इनसे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे कि पेपर में प्रश्न बनते कैसे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हमारा उत्तर है, यह एक उद्देश्यपूर्ण और सउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण हमेशा किसी न किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण को एक द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। याद रखिएगा, द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम ने कहा है और त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है। याद रखिएगा, द्विध्रुवी एडम्स और त्रिध्रुवी डीवी ने। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण में केवल दो मुख्य तत्व होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न, शिक्षण को एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? तो किसने?
जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण में 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। इन दोनों लोगों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला, शिक्षण एक कला है, यह कथन किस पहलू पर जोर देता है? उत्तर हो जाएगा शिक्षक के व्यक्तिगत कौशल, रचनात्मक और अनुभव पर। एक कला के रूप में शिक्षण में शिक्षक की शिक्षण शैली, छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा देने की क्षमता शामिल होती है। शिक्षण एक विज्ञान है, यह कथन किस पहलू पर जोर देता है? उत्तर हो जाएगा शिक्षण के निश्चित नियमों, सिद्धांतों और व्यवस्थित तरीकों पर। विज्ञान के रूप में शिक्षण में मूल्यांकन की तकनीकें, सीखने के सिद्धांत और शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शामिल है। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, एक सुविधादाता और मार्गदर्शक की। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक जानकारी देने के बजाय छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी सीखने में मदद करता है। शिक्षण में छात्रों की भूमिका क्या होती है? उत्तर, एक सक्रिय प्रतिभागी की। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब छात्र निष्क्रिय श्रोता न होकर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा छात्रों के ज्ञान, समझ और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। शिक्षण में तथ्यों को याद रखना, अवधारणाओं को समझना और समस्याओं को हल करना शामिल होता है। अगला प्रश्न, शिक्षण का भावनात्मक उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों के भावनात्मक, नैतिक और सौंदर्य बोध का विकास करना। इसमें भावनाओं को नियंत्रित करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और मूल्यों को अपनाना शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण का मनोज्ञात्मक उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा छात्रों में शारीरिक और क्रियात्मक कौशल का विकास करना मनोज्ञात्मक उद्देश्य कहलाता है। इसमें लिखना, खेलना, उपकरण का उपयोग करना या किसी कला का प्रदर्शन करना जैसे कौशलों को शामिल किया जाता है जो छात्रों को सिखाए जाते हैं। प्रश्न, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण छात्र केंद्रित होता है? उत्तर हो जाएगा वह दृष्टिकोण जहां छात्रों को रुचि, क्षमता, जरूरतों की प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को स्वयं सीखने और खोज करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा शिक्षक और छात्र के बीच बेहतर संवाद और अंतःक्रिया। जब शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर संवाद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं और विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक सफल होती है। शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? उत्तर है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और स्कूल का वातावरण जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं। इन सभी कारकों का प्रभाव शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ता है। अगला प्रश्न, शिक्षण का सबसे बुनियादी उद्देश्य क्या है? उत्तर है व्यवहार में उपेक्षित परिवर्तन लाना। सफल शिक्षण वह है जो छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक और अस्थायी परिवर्तन लाता है।
अगला प्रश्न, शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? उत्तर, यह जानने के लिए कि शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन से यह पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और शिक्षण विधियों में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की एक मुख्य चुनौती क्या है? उत्तर, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना। हर छात्र सीखने की गति, क्षमता और शैली में अलग होते हैं, इसलिए सभी के लिए एक ही शिक्षा प्रभावी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है? उत्तर, यह सीखने की प्रक्रिया को गति और दिशा देता है। प्रेरित छात्र सीखने के लिए अधिक उत्सुक और सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षित केंद्रित होता है? उत्तर हो जाएगा, वह दृष्टिकोण जहाँ शिक्षक मुख्य वक्ता होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। इसमें व्याख्यान विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। शिक्षण को एक सतत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? उत्तर हमारा, क्योंकि यह जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति औपचारिक शिक्षा के बाद भी अपने अनुभवों और वातावरण से सीखता रहता है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और देखिए, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे व्हाट्सएप चैनल में डेली फ्री मॉक टेस्ट, ये क्या है, आपके लिए फ्री है, फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराई जाती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल, आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और इसमें अवश्य जुड़िए और फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी।